एक तेज तूफानी बरसात के बीच पायल तेजी से दौड़ती हुई अपार्टमेंट में घुसी। दरअसल आज उसे अपनी बॉस शिवानी के घर पर बेबी सिटिंग करनी थी। उसकी बॉस शिवानी आज रात किसी काम से बाहर जाने वाली थी। लिफ्ट से उतरकर पायल ने जल्दी जल्दी फ्लैट नंबर 6 की डोरबेल बजाई। अंदर से मिस शिवानी ने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और पायल को घर के भीतर एंट्री करा ली। पायल ने देरी होने के लिए माफ़ी मांगते हुए सॉरी बोला। मिस शिवानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो कोई नहीं करता, जल्दी जल्दी काम समझ लो, फिर मुझे निकलना है। मिस शिवानी ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कमरा बॉबी का है, तुम्हें बॉबी का ख्याल रखना है, उसे खाना खिलाकर सुला देना और याद रखना कि उसे अस्थमा है। इनहेलर उसके रूम में ही टेबल पर रखा होता है। इतना कहते कहते मिस शिवानी जाने लगी और जाते जाते रुककर घर के चारों तरफ अजीब तरीके से देखने लगी। क्या हुआ मैम? पायल ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम बॉबी का ख्याल रखना, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। इतना कहकर मिस शिवानी फ्लैट से बाहर चली गई। मिस शिवानी के जाने के बाद पायल ने सोफा पकड़ा और अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करने लगी। तभी उसको बॉबी के रूम से 2 बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। पायल फ़ोन कट करके बॉबी के रूम के बाहर खड़ी होकर कुछ देर सुनती है तो 2 बच्चों के आपस में बात करने की आवाज़ थी। पायल ने फौरन दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो उसने देखा उसे देखकर सन रह गई। दरअसल एक लड़की दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। पायल उसके पास गई और उससे पूछने लगी, बॉबी बेटा क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो? तभी वो बच्ची झट से मुड़ी और पायल को अजीब सी निगाहों से देखने लगी। तब पायल ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम पायल है और आज रात मैं आपका ख्याल रखने वाली हूँ। बेटा आप किससे बात कर रही थी? मैंने आपको बात करते हुए सुना है। मगर बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र दीवार की तरफ देखा और खाने के लिए खाना मांगा। तब पायल खाना लाने के लिए किचन में चली गई। वो बॉबी के बर्ताव से हैरान होकर फ्रिज टटोलने लगी। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे से भागते हुए किचन के सामने से गुजरा। पायल उसके कदमों की आवाज से डर गई और झट से पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर की एक छोटी सी लहर उसके बदन से होकर गुजर गई। पायल खाना लेकर बॉबी के रूम की ओर गई, मगर कमरे के बाहर से फिर से 2 बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही पायल ने दरवाजा खोला, आवाजें आने बंद हो गई। पायल ने खाना टेबल पर रखते हुए बॉबी से पूछा, बॉबी तुम किससे बात कर रही थी? तब बॉबी ने कहा, आप 1 प्लेट ही खाना क्यों लाई हो? मम्मी तो हमेशा 2 प्लेट खाना लाती थी। पायल ने हैरानी से पूछते हुए कहा, 2 प्लेट किसके लिए बेटा? छोटी बच्ची ने पायल के पास आते हुए कहा, अगर हमने उसे खाना नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा। पायल ने पूछा, कौन नाराज हो जाएगा? बच्ची ने कहा, वो जो यहाँ रहता है, जो मुझे फ्रेंड कहता है, वो छोटा लड़का, वो घर में इधर उधर घूमता है। पायल ने बॉबी को समझाते हुए कहा, बेटा यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, यहाँ पर और कोई नहीं है। तब छोटी बच्ची ने कहा, आंटी वो आपको गुस्से से देख रहा है, वो वहाँ दरवाजे के पास आपके पीछे। पायल की पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो छोटे बच्चे का साया झट से जाते हुए दिखा। उस बच्चे की आंखों की पुतलियां ही नहीं थी, शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था। पायल काफ़ी डर गई थी। उसने बॉबी को उठाया और रूम से बाहर की ओर भागी। बॉबी को सोफे पर जैसे ही लिटा रही थी, उसने देखा बॉबी की सांसें उखड़ने लगी थी। उसको याद आया बॉबी को अस्थमा है और इनहेलर अंदर रूम में टेबल पर ही रह गया है। पायल इनहेलर लेने के लिए रूम की तरफ भागी। कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने बिना देरी किए भागकर इनहेलर उठाया, पर अचानक दरवाजा बंद हो गया। तभी उस अधनंगे बच्चे ने पायल का पैर पकड़ लिया। पायल डर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई।
घबराहट में पायल के हाथों में मेज से गिरी एक ट्रॉफी आ गई। उसने ट्रॉफी से बच्चे के सर पर जब तक वार किया जब तक खून सर से बाहर नहीं आ गया। पायल भागते हुए कमरे से बाहर आई, तभी पायल का फोन बजा। फोन पर मिस शिवानी ही थी। पायल ने फोन उठाया। मिस शिवानी ने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी सांसें क्यों खड़ रही हैं? तब पायल ने बताया कि मैम आपके घर में कोई है, पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। इतना सुनकर मिस शिवानी ने कहा, क्या मतलब बेटी? वो भी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। ये सुनकर पायल का खून ठंडा पड़ गया था। वो कांपने लगी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे फोटो पर पड़ी। उसने जो देखा वो देखकर उसका दिल दहल गया। उस फोटो में मिस शिवानी ने 8 साल के बेटे को गोद में ले रखा।